हेलो एवरीवन। राज्य शिक्षा केंद्र के द्वारा दिनांक 10 फरवरी 2025 अर्थात आज के दिन जो आदेश जारी किया गया है, जो कि संबंधित है नवीन शिक्षा सत्र 2025-26 में शालाओं में नामांकन के संबंध में। इसके संबंध में दिशा निर्देश जारी किए गए हैं और इन दिशा निर्देशों का पालन करवाने के लिए मध्य प्रदेश के समस्त कलेक्टर, सीईओ और आयुक्त के नाम से ये आदेश जारी किया गया है। चलिए तो हम देखते हैं कि इस आदेश में कौन कौन से निर्देश दिए गए हैं और हमें किन निर्देशों के आधार पर शाला में काम करना है नवीन शिक्षा सत्र 2025-26 में। देखिए, इसमें हमें बताया गया है कि वर्ष 2025-26 का जो सत्र है, एकेडमिक सत्र है, 1 अप्रैल 2025 से प्रारंभ किया जाएगा। अर्थात जो हमारा नवीन सत्र है 1 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगा और इसमें कक्षा 6 से 18 वर्ष के आयु वर्ग के जो बच्चे हैं उनका कक्षा 1 से 12 तक 100% प्रवेश है जो उसको सुनिश्चित करना है। तो हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि नवीन शैक्षिक सत्र 1 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है, 1 अप्रैल 2025 से। और इसमें बताया गया है कि 2025 की सत्र 2024-25 में कक्षा 1 से 7 में जो छात्र अध्ययनरत हैं उनका कक्षा 2 से 8 में और कक्षा 8 से 11 तक जो अध्ययनरत छात्र हैं उन छात्र छात्राओं को कक्षा 9 से 12 में 100% नामांकन की कार्यवाही करना है। और यह जो कार्यवाही है 25 मार्च 2025 तक पूर्ण हो जाए, क्योंकि 1 अप्रैल से हमारा जो सत्र है वह स्टार्ट हो जाएगा। तो नामांकन की कार्यवाही 25 मार्च 2025 तक हमें पूर्ण करना है। तो ये डेट भी हमें विशेष रूप से याद रखना है। इसमें हमें बताया गया है क्योंकि कक्षा 1 में जो प्रवेश हैं वह नवीन प्रवेश होते हैं, इसलिए इसकी प्रक्रिया है जो 1 मार्च 2025 से ही प्रारंभ हो जानी चाहिए, ताकि कक्षा 1 में जो प्रवेश योग्य छात्र छात्राएं हैं उनका प्रवेश सुनिश्चित किया जा सके। और नवीन, चलिए अब इसमें पॉइंट वाइज हमें समस्त निर्देश दिए गए हैं। सबसे पहले देखिए नवीन शिक्षा सत्र का प्रचार प्रसार। तो इसमें हमें बताया गया है कि स्थानीय स्तर पर इसका व्यापक प्रचार प्रसार किया जाए, जिससे जो लोग हैं, पालक हैं, जन समुदाय हैं, वो नवीन शिक्षा सत्र 1 अप्रैल से प्रारंभ होने की जानकारी उनको प्राप्त हो सके और अपने छात्रों की जो उनका नामांकन है वो शालाओं में करवा सकें। नवीन शिक्षा सत्र का प्रचार प्रसार, तो हमें क्या करना है कि जिला, ब्लॉक एवं स्थानीय स्तर पर हम जिन स्कूलों में कार्य कर रहे हैं, जिन शालाओं में, तो वहां पर हमें नवीन शिक्षा सत्र है जो 1 अप्रैल 2025 से नवीन शिक्षा सत्र स्टार्ट हो रहा है, इसका हमें प्रचार प्रसार करना है, जिससे जन समुदाय, पालक और विद्यार्थी सभी लोग जागरूक हो जाएं कि 1 अप्रैल से जो हमारा सत्र है वो स्टार्ट होने जा रहा है। चूंकि 1 अप्रैल से नवीन शैक्षिक सत्र स्टार्ट हो रहा है, तो इस दिन बाल सभा का आयोजन किया जाना है प्रत्येक विद्यालय में। प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों में विशेष बाल सभा का आयोजन किया जाए, जिसमें अभिभावकों को भी अप्रैल माह में छात्रों के नामांकन, उपस्थिति और छात्रों की उपलब्धि स्तर, इन सभी की जानकारी उनको दी जाए। और नवीन शैक्षिक निर्देशों के साथ साथ अध्ययन और अध्यापन की जो आप कार्य प्रस्तावित जो आप योजना बनाएंगे उनकी भी जानकारी अभिभावकों को दी जाए। चलिए अब हम इसके पॉइंट नंबर 3 पर चर्चा करते हैं। इसमें बताया गया है कि शाला प्रबंधन समिति एवं पालकों की बैठक का आयोजन। ये हमारे लिए, इसके पहले जो पॉइंट 2 में हमें बताया गया है, इसमें बाल सभा का आयोजन बताया गया है और नंबर 3 में शाला प्रबंधन समिति एवं पालकों की एक साथ बैठक के आयोजन की चर्चा की गई है, जो कि फरवरी माह के अंतिम सप्ताह में अर्थात 17 मार्च 2025 के मध्य इसको जल्द से जल्द आयोजित कर लिया जाए। और इसका आयोजन हाट या बाजार के दिन, जिस दिन अभिभावक अधिक से अधिक अभिभावकों की उपस्थिति हो और विद्यार्थी के माता एवं पिता को आमंत्रित करके विभिन्न गतिविधियों और विगत वर्ष के प्रदर्शन के आधार पर शैक्षणिक स्थिति और छात्रों की सभी जानकारी उनके साथ साझा की जाए और नवीन शैक्षिक सत्र के प्रथम माह में आयोजित होने वाली गतिविधियों से भी उन्हें अवगत कराया जाए। इस प्रकार से शाला प्रबंधन समिति और पालकों की बैठक का आयोजन किया जाए, जो कि 17 मार्च 2025 के मध्य में हो जानी चाहिए। और चलिए, और इसमें कक्षा 1 में संभावित
प्रवेश हैं जो कक्षा 1 में जो प्रवेश होने हैं, और इसके लिए जो योग्य छात्र हैं उनके माता-पिता और पालकों को भी आमंत्रित किया जाए और उनसे चर्चा की जाए कि आप छात्रों का नामांकन करवा लें। इसके बाद 1 अप्रैल को प्रवेशोत्सव, जो प्रवेशोत्सव हम प्रत्येक वर्ष मनाते हैं, तो 1 अप्रैल को प्रत्येक प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालय में प्रवेशोत्सव भी मनाया जाएगा। तो हम इन गतिविधियों से तो पहले से ही परिचित हैं, तो 1 अप्रैल के दिन हमें प्रवेशोत्सव भी मनाना है। और इसी दिन 1 अप्रैल को ही समस्त छात्रों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तक का वितरण भी सुनिश्चित किया जाए। तब तक हमें पाठ्य पुस्तकें प्राप्त हो चुकी होंगी, तो हमें सभी छात्रों को, जो छात्र हमारे उपस्थित होते हैं, उन्हें निःशुल्क पाठ्य पुस्तक का वितरण भी करना है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे नामांकन पर। देखिए, कक्षा 1 में नामांकन, चूंकि कक्षा 1 में नए छात्रों का नामांकन होता है, तो इस पर विशेष रूप से हम बात करेंगे। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार देखिए, 6 वर्ष की आयु, जब जो बच्चा है, छात्र है, 6 वर्ष की आयु पूर्ण कर ले, तो उसको कक्षा 1 में नामांकन उसका अनिवार्य रूप से करना है। और यह जो 6 वर्ष है, आगामी 30 सितंबर 2025 तक यदि उसके 6 वर्ष पूर्ण हो जाते हैं, आयु के 6 वर्ष पूर्ण, आपको 30 सितंबर 2025 की स्थिति में काउंट करना है। और 30 सितंबर तक यदि वो 6 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेता है बच्चा, छात्र, तो उसका नामांकन स्कूल में किया जा सकता है, कक्षा 1 में। इस प्रकार से कक्षा 1 में जो प्रवेश योग्य संभावित छात्र हैं, बच्चे हैं, उनकी सूची भी प्राप्त की जा सकती है, और इस प्रकार से आप अपना कार्य पूर्ण कर सकते हैं। देखिए, आयु से संबंधित यदि आप दस्तावेजों की बात करें, यदि अभिभावक के पास छात्र का जन्म प्रमाण पत्र नहीं है, तब आप अस्पताल सहायक नर्स या प्रसाविका अर्थात ANM का रजिस्टर्ड रिकॉर्ड भी यूज कर सकते हैं। आंगनबाड़ी का रिकॉर्ड भी आप उसकी कॉपी भी रख सकते हैं, या फिर पालक या अभिभावक द्वारा बालक की आयु का स्वघोषणा पत्र, यदि अभिभावक स्वघोषणा पत्र इन रिकॉर्ड्स के अतिरिक्त यदि उनके पास ये रिकॉर्ड नहीं है और वह स्वघोषणा पत्र प्रस्तुत करता है कि मेरे छात्र की आयु ये है, जो भी आयु है, तो आप उसके आधार पर छात्र का नामांकन कर सकते हैं कक्षा 1। परंतु अभिभावक को देखिए 6 माह के भीतर ही जो ये स्थानीय प्राधिकारी हैं, अधिकारी हैं, उनके द्वारा साइन किया हुआ प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। और इस प्रकार से आप जो आयु है छात्र की 6 वर्ष की आयु सुनिश्चित कर सकते हैं। इसके बाद कक्षा 2 से 8 में नामांकन। तो कक्षा 2 से 8 में जो नामांकन है, हम जानते ही हैं कि सत्र 2024-25 में 1 से 7 तक जो अध्ययनरत छात्र हैं उन्हें 2 से 8 में प्रवेश दिया जाना है, और इस प्रकार से इनका नामांकन हम कर सकते हैं। और यदि इनकी जन्म तिथि रिकॉर्ड्स में कोई परिवर्तन है, तो छात्र से संबंधित आवश्यक दस्तावेज हम संग्रहित कर लें और शिक्षा पोर्टल पर इनके अद्यतन की कार्यवाही की जाए। तो इस प्रकार से आप इसके भी ये दिशा निर्देश दिए गए हैं, इन्हें आप पढ़ सकते हैं। चलिए, इसके बाद कक्षा 6वीं से 9वीं में प्रवेश की प्रक्रिया पर हम बात करते हैं। देखिए, कक्षा 6वीं और 9वीं में प्रवेश की प्रक्रिया की चर्चा है जो हमें यह करना भी आवश्यक है, क्योंकि 6वीं में छात्र का स्कूल बदलता है और 9वीं में भी जो साला है छात्र की बदलती है। तो कक्षा 5वीं से 6वीं में और 8वीं से 9वीं में जो ट्रांजिशन लॉस है, ट्रांजिशन लॉस अर्थात छात्र कभी कभी स्कूल एडमिशन नहीं लेते हैं और स्कूल छोड़ देते हैं, तो इस ट्रांजिशन लॉस को रोकने के लिए मध्य प्रदेश शासन ने आदेश भी जारी किया था 6 दिसंबर 2024। तो इसका अनुपालन किया जाएगा, और इस पत्र के अनुसार ऐसे विद्यालय जो कि कक्षा 5वीं 8वीं तक संचालित हैं, उस विद्यालय के प्रधानाध्यापक निकटस्थ विद्यालयों के लिए कक्षा 6वीं एवं 9वीं में प्रवेश की कार्यवाही करेंगे। अर्थात प्रधानाध्यापक को यह ध्यान रखना है कि जो इनके स्कूल से, इनकी शाला से छात्र निकले हैं, वो प्रवेश किसी न किसी शाला में प्रवेश लें,
ताकि ट्रांजिशन लॉस ना हो। और संस्था प्रमुख प्रत्येक विद्यार्थी एवं उनके अभिभावकों से चर्चा कर यह सुनिश्चित भी करेंगे कि वे किस विद्यालय में प्रवेश लेना चाहते हैं। यदि छात्र किसी स्कूल में, अन्य स्कूल में भी प्रवेश लेना चाहता है तो छात्र ले सकता है, बशर्ते उसका रिकॉर्ड होना चाहिए कि छात्र ने किस विद्यालय में प्रवेश लिया है। चलिए, कक्षा 5वीं एवं माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक कक्षा 8वीं से उत्तीर्ण होकर कक्षा 6वीं एवं 9वीं में प्रवेश लेने वाले छात्रों के लिए प्रवेश आवेदन भरवाकर औपचारिकताएं पूर्ण कर प्रवेश देंगे। जैसा कि हम प्रत्येक वर्ष करते हैं कि जब छात्र का हम कक्षा 6वीं में प्रवेश लेते हैं तो हम छात्र से आवेदन प्रवेश फॉर्म भरवाकर एक रखते हैं छात्र के रिकॉर्ड पोर्टफोलियो पूर्ण करने के लिए और छात्र का रिकॉर्ड पूर्ण करने के लिए। इसी प्रकार से कक्षा जब 9वीं में छात्र का प्रवेश होता है तो वहां भी छात्र का रिकॉर्ड रखा जाता है और एक प्रवेश आवेदन भरवा करके रखा जाता है। तो इस प्रकार से इन छात्रों के रिकॉर्ड रखे जाएं। चलिए, इस पॉइंट में हमें जो ट्रांसजेंडर छात्र हैं उनसे संबंधित दिशा निर्देश दिए गए हैं कि उनका यदि शाला में प्रवेश होता है तो उनसे किसी भी प्रकार का भेदभाव ना किया जाए और निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था के लिए आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। तो इस प्रकार से आप ये पढ़ सकते हैं। चलिए, यहाँ पर छात्रावासों में प्रवेश से संबंधित निर्देश दिए गए हैं कि शासन के प्रावधान अनुसार कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय एवं सर्व शिक्षा अभियान के तहत संचालित जो छात्रावास हैं उनमें कक्षा 8वीं की बालिकाओं को जो पास में छात्रावास है एवं कक्षा 9 से 12 में अथवा जनजातीय कार्य विभाग या फिर अनुसूचित जाति कल्याण विभाग के छात्रावासों में दर्ज कराया जाए, जो कि छात्रावास से संबंधित ये निर्देश यहाँ पर दिए गए हैं। और शाला से बाहर जाने वाले छात्रों का चिन्हांकन, अगले पॉइंट में हमें इन बच्चों का चिन्हांकन करने के लिए निर्देश दिए गए हैं कि सत्र 22-23 से भारत सरकार द्वारा यूडाइस के माध्यम से चाइल्ड वाइज ट्रैकिंग की जा रही है, ये सब हम जानते ही हैं। और 24-25 में छात्रों की प्रोफाइल अपडेट आगामी कक्षा में कक्षोन्नति की गई है, ये भी देखिए। और यूडाइस के अंतर्गत दर्ज सभी छात्रों को एक यूनिक कोड आवंटित किया गया है, ये सब तो हम जानते ही हैं। इस प्रकार से ड्रॉप आउट हमें इन छात्रों को चिन्हांकित करना है जो कि वर्तमान सत्र 24-25 में किसी भी शाला में मैप नहीं है और बच्चे ड्रॉप बॉक्स में, फिर ऐसे छात्र ड्रॉप बॉक्स में चले जाते हैं। तो इस प्रकार से हमें इन छात्रों को चिन्हांकित करना है। ड्रॉप बॉक्स में स्कूलवार बच्चों की जानकारी उपलब्ध है और अतः जिले से ड्रॉप बॉक्स में उपलब्ध बच्चों की संख्या के आधार पर उनका सत्यापन करने हेतु शिक्षकों को जवाबदेही सौंपी जाए और एक शिक्षक को अधिकतम 5 से 10 छात्रों की जवाबदेही सौंपी जाए। ये बताया गया है कि किस प्रकार से ड्रॉप बॉक्स में जो छात्र हैं उनको एक एक शिक्षक को सौंपा जाए और उनका भौतिक सत्यापन कर 10 अप्रैल 2025 तक इसका कार्य है जो पूर्ण किया जाए, ताकि ड्रॉप बॉक्स में जो स्टूडेंट हैं उनका सभी रिकॉर्ड अद्यतन किया जा सके। चलिए, अब आगे हमें दिया गया है कि जो पलायन सत्र 25-26 में पलायन छात्रावास का प्रावधान किया गया है। अतः पलायन करने वाले परिवारों को चिन्हित करते हुए उनके बच्चों को पलायन छात्रावास में प्रवेश की प्रक्रिया भी अप्रैल माह में प्रारंभ की जाए। यहाँ पर देखिए, सत्र 25-26 में पलायन छात्रावास का प्रावधान किया गया है और यदि ऐसे छात्र हैं तो इनको चिन्हांकित करके पलायन छात्रावास में इनका प्रवेश सुनिश्चित किया जाए और ये जो कार्य है अप्रैल माह में ही पूरा किया जाना है। चलिए, इसके बाद हम देखेंगे कि योजनाओं के तहत पात्र विद्यार्थियों का निर्धारण। तो जो छात्र हैं जिनका प्रवेश हो चुका है और वो पात्रता के आधार पर उन्हें जो भी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं, जैसे कि पाठ्य पुस्तक, छात्रवृत्ति, साइकिल इत्यादि, इनका निर्धारण पोर्टल पर इनकी प्रविष्टि की जाए और पहले इनको अच्छे से इनका चिन्हांकन किया जाए, कौन छात्र किस, जैसे साइकिल के लिए कौन पात्र हैं, तो इनका चिन्हांकन पहले से कर लिया जाए। इसके बाद समग्र शिक्षा पोर्टल पर इनकी प्रविष्टि की जाए। चलिए, इस प्रकार से 10 फरवरी के दिन ये नवीन
निर्देश जारी शिक्षा नवीन शिक्षा सत्र 2025-26 के लिए जो शालाओं में नामांकन से संबंधित ये निर्देश जारी किए गए हैं। तो आप इन्हें पढ़ भी सकते हैं और अच्छे से इनको समझ सकते हैं। चलिए, यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो लाइक कर दें और चैनल को तो सब्सक्राइब अवश्य ही कर लें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और इसी प्रकार की इम्पोर्टेंट वीडियो आप तक पहुंच सकें। तो अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।